नमस्ते, मैं डॉक्टर जोन की ओर से शामिनी बोल रही हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है जीडी गोइंका स्कूल के हेड एकेडमिक मिस्टर अजय शाह सर। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर जोन में विजिट करके कैसा फील हो रहा है। तो सर, आप हमारा डॉक्टर जोन विजिट किए हैं, द ग्रेट फील फॉर अस एंड वी आर वेरी लकी। तो सर, आपको यहाँ पे विजिट करके कैसा फील हो रहा है? नहीं, रियली मैं पहले भी आ चुका हूँ डॉक्टर्स जोन में और आज फिर मुझे मौका मिला आपके एमडी साहब की तरफ से कि मैं आज फिर आपके बीच में आया, मिला आप लोगों से, आपके सेंटर को देखा, बच्चों से मिल पाया और मैं बिल्कुल देख सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में बहुत ही बदलाव आया है। वो रिजल्ट के टर्म में जो हम लोग देख रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारा चीज यहाँ पर आज आपके कैंपस में आकर भी हमने महसूस किया। जिस तरह से आप बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, जिस तरह का माहौल आपने दिया है, जो आपने पढ़ने का सिस्टम दिया है, वो डेफिनेटली ऐसा है जिसमें कोई भी एक बच्चा जो अपने करियर के प्रति बहुत ही सजग है तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो सर, हमारे पास जैसे कि हमारे एक स्ट्रिक्ट रूल हम लोगों ने किया हुआ है। बहुत मतलब जब से ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ है तब से हम लोगों का ये रूल उन्होंने जारी किया है कि फोन्स नॉट अलाउड इन डॉक्टर जोन कैंप। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात कि अगर आप ये कर पाए हैं, अगर ये प्रयास आपका सफल है, तो मैं तो पहले आपके प्रयास के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जरूर आपके मैनेजमेंट ने इस चीज को महसूस किया होगा कि मोबाइल के रहने के कारण बच्चों में डिस्ट्रैक्शन होता है, जो उनका सबसे मेन फैक्टर है जो उसको कम्पीट करने से रोकता है। और अगर आप ये कर पा रहे हैं, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इससे बच्चे बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। क्योंकि अभी एक तरह से अगर हम बच्चों के स्तर पर देखें तो बच्चे ये मानकर बैठे हैं कि मैंने ये वीडियो देखा, तो वो मान ले रहे हैं कि मैंने ये पढ़ लिया। लेकिन देखना और पढ़ना ये दो एक अलग प्रोसेस है। वीडियो देखा जा सकता है, देखना चाहिए, लेकिन पढ़ाई कभी भी वीडियो देखने को हम पढ़ाई से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। पढ़ने की जो पूरी व्यवस्था है जो हमारे अंदर है, वो हमने बुक से पढ़कर ही और तब उसको अपने आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी वीडियो देखकर नहीं हो सकता। और मैं बिल्कुल भी थैंकफुल हूँ आपके मैनेजमेंट के लिए कि उन्होंने इस चीज को समझा है और वो बच्चों के साथ कर रहे हैं। जरूर बच्चे ही उनको रेसिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। सर, जैसे कि हमने ये भी सुना है कि नारायणा जूनियर कॉलेज में टीएम थे, तो तब से लेके अभी तक आपको क्या चेंजेस नजर आया डॉक्टर जोन? देखिए, मैं पहले भी 2015-16 में डॉक्टर्स जोन आया हूँ, आज भी डॉक्टर्स जोन में आने का मौका मिला मुझे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके अंदर बहुत बड़ा एक अंतर आया है कि पहले आपके पास सिर्फ डे स्कॉलर स्टूडेंट्स हुआ करते थे, आज आपने इसको पूरे एक रेसिडेंशियल फॉर्मेट में चेंज कर दिया। एक कैंपस के अंदर ही बच्चों का रहना, पढ़ना, सारी व्यवस्था एक साथ में है। तो इसके कारण बच्चों के आप, और ये दिख रहा है रिजल्ट के टर्म में भी दिख रहा है कि आपके रिजल्ट हर साल बेहतर होते जा रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा हाथ है कि आप जो इन हॉस्टल जो आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जो हम लोग साउथ में देखते हैं। जैसे आपने नारायणा का जिक्र किया, तो जो व्यवस्था हम लोग साउथ में ऑब्जर्व करते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वहाँ पर, तो उस तरह की व्यवस्था ही आपने यहाँ बना रखी है। जो मुझे यहाँ विजिट करके भी जो मैंने देखा, स्टूडेंट्स का जो डाउट क्लियरेंस रूम देखा, स्टूडेंट्स का जो कॉमन रूम देखा, उनका जो टेस्ट रूम देखा, काउंसलिंग रूम देखा, तो ये सब देखकर मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि और अच्छा बेहतर आप और कर। तो सर, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जैसे कि हमें ये भी पता चला कि आप बिहार में बहुत काम किए हैं, तो जैसे कि हमको ये भी पता है कि दिल्ली, बिहार, पटना से यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं, बहुत IIT, IAS, IPS निकलते हैं। तो वहाँ का जो पढ़ने पढ़ाने की जो तौर तरीके और यहाँ के तौर तरीके, आपको इन दोनों में आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने बिहार में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया और सिलीगुड़ी में भी कर रहा हूँ। अगर हम लोग देखें आज के समय की बात करें और आज से 10 साल पहले की बात, तो आज के 10 साल पहले वो अवेयरनेस यहाँ पर नहीं था, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज डॉक्टर्स जोन और इसके साथ साथ और भी कई संस्थाएं हैं जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो काफी अच्छे फैकल्टीज सिलीगुड़ी में अवेलेबल हैं। और इसके कारण सबसे कोई भी एक कोचिंग सेंटर का अगर हम लोग देखें कि उसका जो मेन बैकबोन क्या है, पहला है अच्छे फैकल्टीज, दूसरा है अच्छा स्टडी मटेरियल, तीसरा है एक अच्छा एकेडमिक सिस्टम। आज इस क्षेत्र में सभी लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए अगर कोई बात सिलीगुड़ी खास करके देखा जाए
तो बिहार के बहुत ही पास में है ये। तो जितने बच्चे जो बिहार के डिफरेंट जो पर्टिकुलरली सीमांचल क्षेत्र के हैं, उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि सिलीगुड़ी शहर में डॉक्टर्स जोन और अन्य संस्थाएं हैं जहां पर वो बिल्कुल उसी तरह का एजुकेशन पा सकते हैं जिसके लिए वो पहले दिल्ली, कोटा या हैदराबाद जाया करते। तो आज के समय में बहुत बड़ा फर्क रह नहीं गया है और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो यहाँ बच्चों को दे रहे हैं ये पहले नहीं संभव था और आज आप वो दे पा रहे हैं। उस तरह के फैकल्टीज आप दे पा रहे हैं, उस तरह का स्टडी मटेरियल आप दे पा रहे हैं, उस तरह का एकेडमिक सिस्टम, एकेडमिक माहौल आप दे पा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो बिहार के भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये सबसे प्रेफरेबल जगह बनता भी जा रहा है और सिलीगुड़ी अगर प्रेफरेबल बन रहा है तो उसमें डॉक्टर्स जोन का तो योगदान है। तो सर हम अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले साल के जो स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले साल में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट लोगों को? देखिए, अभी अगर हम लोग नीट 2024 की बात करें, अगर हम सिर्फ पिछले 3 सालों का ही नीट की रिजल्ट को देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर आया है। वो अंतर इस तरीके से है कि कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर हम इसको आज के 10 साल के पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम हुआ है। तो आज के समय में इम्पोर्टेंट ये नहीं रह गया है कि आप कुछ पार्ट्स करके और आप सेलेक्टिव होकर कर सकते हैं, नहीं। आप देखिए अब हर साल 720/720 आ रहा है। 720 आना ये शो कर रहा है ना कि आप एक भी इंफॉर्मेशन, एक भी कंसेप्ट, एक भी फैक्ट में मिस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर जो 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको सिलेबस को समझना है कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए। तो अभी जो इस साल का नया एनसीईआरटी आया है वो उससे ही स्टिक होकर रहे हैं। अगर कोई भी चैप्टर उसमें से डिलीट हो चुका है, आप वो मान लीजिए कि वो डिलीटेड है, ऐसा नहीं है कि वो एक किसी समय के लिए हुआ था। पिछले साल तक हम ये कह रहे थे कि लॉकडाउन के कारण डिलीटेड, अब यही सिलेबस है। तो पहले अपने उन चैप्टर्स को फिक्स करें और जो यहाँ पर सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैंने देखा है कि बहुत अच्छा है। तो रेगुलर टेस्ट दें, रेगुलर डिस्कशन को ज्वाइन करें। इस प्रोसेस को अगर वो अभी से लेकर 2024 के एग्जाम तक कंटिन्यू करें तो कोई कारण नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं। जी सर, तो आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी, थैंक यू फॉर दैट। और हम चाहते हैं कि आप हर साल हमारे इंस्टीट्यूट एक बार विजिट कीजिए और बच्चे लोगों को मोटिवेट करते रहिए। ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी था कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और बच्चों से मिलना, किसी एजुकेशनल संस्था में जाना, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। तो वो आपने मौका हमें दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट और बेहतर हो और बच्चे क्वालिफाई करें और फिर आपके पास आने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।